प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कई सारे ऐसे मेम्बरान की गुजारिश है, दरख्वास्त है कि मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम सबसे पहले सिलेबस की चर्चा करेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला आगे भी इस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेंस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है मौन उर्दू मुतरजिम के लिए, उसमें 2 पेपर होंगे। पहला है पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पहला है पेपर 1, उसके बाद है पेपर 2। पेपर 1 जो होंगे वो 3 घंटा के होंगे और 100 मार्क रहेंगे। ठीक है, 100 को आपका नंबर रहेंगे, टोटल कुल नंबर रहेंगे 100। उसके बाद इसमें ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि ये जो मेंस एग्जामिनेशन जो होगा, मेंस जो एग्ज़ाम होगा आपका, वो पूरी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, आपको लिखना है, वहाँ पे लिखित रहेगा, तहरीरी एग्ज़ाम है। ठीक है, आपको लिखना है, तो उसका जो सिलेबस है उसी के हिसाब से वो सवालात रहेंगे, उसी के हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, उसमें आपको ऑप्शन नहीं रहेंगे, उसमें आपको OMR नहीं मिलेंगे, आपको पेपर मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन जिस तरह लिखा रहेगा उसके नीचे खाली जगह छोड़ा रहेगा, खाली जगह में उसको आपको जवाब लिखना है। ठीक है, तो पेपर 1 पे पहले हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 जो है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है उर्दू क़वायद। ठीक है, उर्दू क़वायद है, और दूसरा हिस्सा है उर्दू में मुख्तसर नवीसी, और तीसरा है मज़मून निगारी या खतूत निगारी। ठीक है, 3 ही हिस्सों में बांटा गया है। अब 3 हिस्से को हम डिटेल से देखते हैं। ठीक है, तो पहला है उर्दू क़वायद। उर्दू क़वायद में क्या क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। पहला इसमें पढ़ना है आपको इल्म सरफ़ व नहू। ठीक है, दूसरा में आपको पढ़ना है तज़कीर व तानीस, यानी कि मुज़क्कर व मुअन्नस। ठीक है, तीसरा में आपको पढ़ना है वाहिद जमा। आगे पढ़ना है आपको अज़दाद। उसके बाद फिर है इसी में मुहावरे हैं, और फिर 6 में है ज़रबुल मसल। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। ये सिर्फ 1 में है, यानी कि 3 हिस्सों में जो बांटा गया है वो पहला हिस्सा में आपको उर्दू क़वायद है। उर्दू क़वायद में आपको ये उर्दू क़वायद है, इसमें आपको पढ़ना है इल्म सरफ़ व नहू, तज़कीर व तानीस, वाहिद जमा, अज़दाद, मुहावरा, और उसके बाद ज़रबुल मसल पढ़ना है। उसके बाद फिर देखते हैं दूसरा हिस्सा में क्या है। दूसरा हिस्सा में है आपका इसी में दूसरा पॉइंट में है उर्दू में मुख्तसर नवीसी है। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा में है आपका मज़मून निगारी, या ऐसे खतूत निगारी ऑब्लिक में है। ठीक है, दोनों रह सकता है या दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर ऑप्शन या करके दे तो दोनों रहेगा। ठीक है, एक मज़मून निगारी आपको लिखना है, किसी चीज़ पर आपको मज़मून दे देगा, जैसे कि बेरोज़गारी हुआ या कई ऐसे मुद्दे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर या करके खत लिखना है किसी चीज़ पर आपको। ठीक है, कोई ऑफिसर पास या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास आपको लिखना है। तो ये हो गया पेपर 1 का खाका। ठीक है, ये पेपर 1 है। ठीक है, पेपर 1 में आपको इतना पूछेगा। पेपर 2 जो होगा, पेपर 2, ठीक है, ये पेपर 2 जो होगा ये भी आपका 3 घंटा का रहेगा। ठीक है, और ये भी आपका 100 मार्क का रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको पूछेगा, इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। पेपर 2 जो रहेगा इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला हिस्सा जो रहेगा आपको, ठीक है, उर्दू से
हिंदी रहेगा तर्जुमा, ठीक है। दूसरा में रहेगा आपका हिंदी से उर्दू तर्जुमा। तीसरा में रहेगा आपको अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा। और चौथा रहेगा अंग्रेजी से हिंदी में तर्जुमा, ठीक है। तो ये आपको 4 पॉइंट रहेगा, ठीक है। पहला रहेगा उर्दू से हिंदी तर्जुमा, दूसरा रहेगा हिंदी से उर्दू तर्जुमा, तीसरा रहेगा अंग्रेजी से उर्दू तर्जुमा, और चौथा रहेगा अंग्रेजी से हिंदी तर्जुमा, ठीक है। ये रहेगा आपका पेपर 2 के लिए, ठीक है। पेपर 2 में 3 घंटा का क्वेश्चन, 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा, उसमें 100 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। ये 4 पॉइंट आपको देंगे। अब जहाँ तक उम्मीद है कि इससे आपको एक सवाल रहेगा, एक टोटल 4 ही सवाल रहेगा, ठीक है। जहाँ तक उम्मीद, ये कन्फर्म नहीं है। और इसको रहेगा 40 मार्क का, ये भी रहेगा 40 मार्क का, और ये रहेगा 10 मार्क, ये रहेगा 10 मार्क, ठीक है। तो उम्मीद है कि एक एक क्वेश्चन ही देगा, तो ये थोड़ा पैसेज बड़ा रहेगा, इसका भी बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा, ये छोटा रहेगा, ठीक है। तो ये भी जान लीजिए कि ये तो सब बनाएगा, ठीक है। ये उर्दू से हिंदी तर्जुमा जो है ये सब बनाएगा, ठीक है। उर्दू से हिंदी तर्जुमा सब बनाएगा, और हिंदी से उर्दू तर्जुमा ये भी सब बनाएगा, इसको भी सब बनाएगा। अब बात रही कि अंग्रेजी से उर्दू तर्जुमा और अंग्रेजी से हिंदी तर्जुमा, ये सब के लिए बस की बात नहीं है, ठीक है। तो आपको ये जान लीजिए कि ये 40 में अगर कोई फुल मार्क लाता है तो 80 नंबर सब लाता है, ठीक है। तो आपको मेरिट में जो नंबर देगा, मेरिट में आपका नाम आएगा, वो इसी दोनों पर ही खेले, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आपको ये सब दोनों को छोड़ करके सिर्फ इसमें फोकस करना है, इसको करने के साथ साथ ये सब दोनों को लेना है, ठीक है। तो अंग्रेजी से उर्दू तर्जुमा भी करना ज़रूरी है, ठीक है, और अंग्रेजी से हिंदी तर्जुमा भी करना ज़रूरी है, और सही सही करना है, ठीक है। तो इस पर भी हम बहुत जल्द ही क्लास शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए, और इस पर भी हम करेंगे, ये चारों लेकर के चलेंगे, और इस पर भी रहेगा, ठीक है।